नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के इंग्लिश परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, द बियर लुक्ड फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री। जो बियर है ना, भालू, वो पेड़ के पीछे से देखता है एंड देन उसके बाद ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। यानी वो जैसे ही वो देखता है पीछे से, तो वो डर के वो जंगल के अंदर भाग जाता है। तो इन द फॉर्मर सेंटेंस, इस सेंटेंस में द वर्ड हेस्टली वर्क्स है। जो हेस्टली शब्द है ना, वो क्या उपयोग में आता है, क्या चीज है? तो बच्चों ए ऑप्शन से रहेगा, ये एक एडवर्ब है। दूसरा सेंटेंस, रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी इन वर्ड्स को यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड टू मीट द शेक। तीसरा प्रश्न, सडनली, अचानक से, टेरोस फादर से, टेरो के पिताजी ने कहा, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड ए कप ऑफ शेक, मेरे पास भी एक कप शेक होता। तो आई वुड वार्म मी, तो मैं अपने आप को गर्म करता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो दिल है ना, जो बुजुर्ग हो गया है, वो ठीक होता। तो हियर द वर्ड शेक एट से, तो हियर द शेक है ना शब्द किस यूज में आ रहा है? तो बच्चों ए ऑप्शन से रहेगा हॉट ड्रिंक, यानी वो गर्म पेय पदार्थ पीना चाहते थे ताकि उनका शरीर वापस मजबूत हो, क्योंकि वहां ठंड बहुत थी। चौथा प्रश्न, टेरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल। टेरो ने एक छोटा सा, एक अच्छा सा, सुंदर सा झरना देखा, हिडन बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे। तो हियर द वर्ड बिहाइंड वर्क्स है, तो बिहाइंड शब्द का क्या यूज रहेगा यहाँ पर? तो बच्चों बी ऑप्शन से रहेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि बिहाइंड का मतलब पीछे आ रहा है, जो उसके पीछे था, एक स्थान के बारे में आ रहा था। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 5, फ्रेम ए क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एन आंसर गिवन बिलो। आपके सामने एक आंसर दिया हुआ है। तो टेरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तो टेरो ने एक सुंदर सा वाटरफॉल देखा जो चट्टान थी ना उसके पीछे। तो प्रश्न क्या बनेगा? व्हाट डिड टेरो सी बिहाइंड ए रॉक, टेरो ने उस चट्टान के पीछे क्या देखा? तो ये ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। छठा प्रश्न, फाइंड आउट एन एडवर्ब फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ, उसमें से एडवर्ब को ढूंढना है। तो बच्चों, पैट्रिक डिडंट डू होमवर्क, टू बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो बोरिंग के लिए यहाँ पे क्या लगा बच्चों? टू लगा है। तो ए डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सातवां प्रश्न, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता है। टू बोरिंग, उसे बहुत बोरिंग लगता है। ही सेड, उसने कहा। सेलेक्ट ए प्रॉपर नाउन फ्रॉम द सेंटेंस, इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन क्या है? तो बच्चों आपको पता है प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी के नाम होते हैं, यानी फिक्स होते हैं। तो बच्चों सी ऑप्शन पैट्रिक वाला सही रहेगा। आठवां प्रश्न, द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब वो एक छोटा सा गुड्डा था ना बच्चों, जो पहला लेसन था पैट्रिक डिडंट डू होमवर्क वाला। तो उसमें एक छोटा सा गुड्डा होता है, वो क्या करता है? पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। फाइंड आउट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लिच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी ग्लिच का क्या रहेगा? सिनोनिम, समानार्थी शब्द। तो ग्लिच का मतलब समस्या थी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यानी फॉल्ट यानी भी समस्या रहेगा। नौवां प्रश्न, द लायन शेर, हु इज ही, कौन है? डोंट यू नाउ, तुम नहीं जानते? अरे वो शेर है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, अरे वो तो पृथ्वी पर सबसे मजबूत जानवर है। तो हियर द वर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्क्स है। यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट शब्द क्या है बच्चों? थी एक एडजेक्टिव है, डिग्री है, यानी विशेषण हो रहा है ना बच्चों, एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर बच्चों देखो 10वां प्रश्न, देन, उसके बाद, सडनली टेरो हेड स्टॉप्ड चॉपिंग, यानी चॉपिंग करता था, काटना। अब टेरो ने अचानक से पेड़ काटना रोक दिया। विच टेंस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया हुआ है? तो बच्चों इस टेंस में पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है बच्चों? हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का रहेगा। प्रश्न संख्या 11, फाइंड आउट प्रीपोजिशन, हमें इस सेंटेंस से प्रीपोजिशन का जो तलाश करनी है। तो वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन, जब, टेरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, टेरो और उसके पिताजी दोनों क्या कर रहे थे? एक कॉर्नर में बैठे थे उसकी झोपड़ी में। तो बच्चों प्रीपोजिशन क्या रहेगा इसमें? इन रहेगा। इन का अर्थ होता है अंदर। प्रश्न संख्या 12, डे पास्ड, दिन गुजरे, एंड एज इल लक वुड हैव टू, और यानी बुरा लक उसके पास आया। किसके पास? अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। अब अलगू चौधरी भी अपने आप को बड़ी मुसीबत में पाया। द वर्ड इल वर्क्स, इल का मतलब बच्चों यहाँ क्या रहेगा? तो ये एक एडजेक्टिव है, यानी वो क्या रहेगा यहाँ पे? एडजेक्टिव, ये विशेषण है, यानी वो अपने आप को एक बुरे रूप में पाया। लक के लिए यहाँ पर इल लगा, यानी बुरा लक।
प्रश्न संख्या 13, द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, यानी ऐसा समय है जब जुम्मन खुद एक पंच बन गया। ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, दायित्व किया यानी जिम्मेदारी को निभाया एज ए जज के रूप में। एंड डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, यानी ऑफिस के सबसे सर्वोच्च पद पर वो स्थापित हुआ। हियर द वर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी रिप्लेस्ड विद, तो यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम किस शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं, तो बच्चों लिएबिलिटी, यानी जिम्मेदारी रहेगा, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 14, अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने अपने फ्रेंड को एम्ब्रेस किया। wept and tears washed away all the dirt of misunderstanding between them, यानी उसने अपने फ्रेंड से माफी मांगी और जो भी उसके जो डर थे, मिस्टेक थी, गलतियां थी, वो सारी उन आंसुओं में धुल गई, यानी दोनों अच्छे दोस्त बन गए वापस। तो हियर द वर्ड wept कैन बी रिप्लेस्ड विद, यहाँ जो wept है ना, रोना वाला, ये सब किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो बच्चों ए ऑप्शन क्राइड, क्राइड यानी रोना या चिल्लाना होता है। प्रश्न संख्या 15, आफ्टर द बुलक डेथ, यानी उस बैल की मौत के बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द हैंडसम मनी ही हैड पेड इट। अब अलगू ने साहू महाराज को याद दिलाया कि जो मैंने पैसे दिए थे ना आपको, उसके वो पैसे मुझे चाहिए, मेरे को जो एक बैल के आपने पैसे दे दिए थे और एक बैल मर गया था, तो बैल के पैसे में चाहिए। तो हियर द वर्ड हैंडसम इज वर्किंग इन, तो ये हैंडसम शब्द का क्या अर्थ रहेगा बच्चों, तो ये रहेगा एक एडजेक्टिव, यह रहेगा विशेषण। प्रश्न संख्या 16, आई स्मेल ए मैन, एक मैंने आदमी को स्मेल किया। कमिंग दिस वे, इस रास्ते से सूंघाए। द लायन सेड, शेर ने कहा। तो वी वुड बेटर रन फॉर इट, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। एंड वी विल बी इन ट्रबल, यदि हम नहीं भागेंगे तो हम समस्या में आ जाएंगे। तो इन दिस लाइन्स वी विड कैन बी रिप्लेस्ड विद, हम इन यहाँ पर जो वी वुड शब्द है किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो बच्चों ए ऑप्शन से रहेगा वी शुड, तो यहाँ पर वी के साथ शुड आएगा। प्रश्न संख्या 17, वेल देन, अच्छा, आई विल से गुड बाय टू, अब मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ बियर भालू। द वर्ड गुड बाय कैन बी रिप्लेस्ड विद, तो गुड बाय शब्द का क्या अर्थ रहेगा यहाँ पर, तो बच्चों बी ऑप्शन रहेगा बाय बाय। प्रश्न संख्या 18, ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक व्यक्ति ने उस झरने की कहानी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक, और उस शेक ने जूस का एक एक घूंट पिया। तो विच इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हियर्ड, हियर्ड का कौन सा शब्द सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द नहीं होगा, तो बच्चों डी ऑप्शन अनअवेयर, क्योंकि अंडरस्टूड होता है, अवेयर होता है, लिसन होता है, लेकिन अनअवेयर नहीं होता है। प्रश्न संख्या 19, कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड, यानी वो पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी यात्रा की। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्लास्ट ऑफ, ब्लास्ट ऑफ का सही अर्थ क्या होगा बच्चों, तो एक ऑप्शन होगा टेक ऑफ, टेक ऑफ यानी ऊपर जाना, जो अंतरिक्ष में गई थी ना वो, उसके लिए। चौथा पार्ट है हमारा क्लास 6 का। प्रश्न संख्या 20, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एस्ट्रोनॉट, यानी आपको एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए एक एनसाइक्लोपीडिक यानी आपको अंतरिक्ष विज्ञान का, भूगोल का, सबका नॉलेज होना चाहिए। तो द वर्ड एस्ट्रोनॉट डिनोट्स, तो यहाँ एस्ट्रोनॉट शब्द का क्या अर्थ रहेगा बच्चों, तो सी पर्सन, ए पर्सन हु गोज टू स्पेस, ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाता है ना, उसे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। प्रश्न संख्या 21, टेरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, टेरो ने एक छोटा सा लिटिल एक झरना देखा। हिडन बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे। तो इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज नॉट वर्किंग एज ए नाउन, इस सेंटेंस में कौन सा शब्द है जो नाउन के रूप में यूज नहीं हो रहा है, तो बच्चों सी ऑप्शन है सा, यानी देखा। देखा है क्या है बच्चों, एक वर्ब है, तो यह यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 22, फाइंड एन एडवर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक एडवर्ब ढूंढनी है। टेरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, टेरो ने जल्दी जल्दी उस पिक्चर पोर्ट को भरा। एंड ही हैड विथ हिम, जो उसके पास था। एंड हरी टू होम, जल्दी से घर चला गया। तो बच्चों क्विकली शब्द है ना, वो हमारा यहाँ पर एडवर्ब है, जो क्रिया विशेषण है, जो फील्ड के साथ में अपनी विशेषता बता रहा है। प्रश्न संख्या 23, फ्रेम ए करेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द हेल्प ऑफ गिवन आंसर, एक आंसर दिया हुआ बच्चों, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन बनाना है। तो आंसर क्या है बच्चों, कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट हु वेंट टू स्पेस, यानी कल्पना चावला पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी, अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थी जो स्पेस में गई थी। तो प्रश्न क्या बनेगा बच्चों, बी वाला बनेगा, हु इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट हु गोज टू स्पेस, यानी पहली भारतीय अमेरिकन महिला कौन थी जो स्पेस में गई थी। प्रश्न संख्या 24, रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस,
इन्हें हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जम्बल्ड वर्ड का यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो देखो, शी अर्न लेटर हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब क्या बनेगा सेंटेंस बच्चों? शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 25। आई हैड हियर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में एक बहुत बड़ी अच्छी बात सुनी है। तो सेलेक्ट ए करेक्ट हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द अबव सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बच्चों? तो आपको पता ही है, ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हेड, जो इसमें यूज की गई है। प्रश्न संख्या 26। व्हाट वाज द साउंड ही हियर्ड? विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड आफ्टर द सेंटेंस। यानी इस सेंटेंस के बाद में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा? तो देखो, व्हाट का मतलब क्या होता है, तो क्या साउंड उसने सुना, तो प्रश्न बन रहा है तो इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 27। आई वेंट टू द विंडो। मैं खिड़की के पास गई। विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, जो गार्डन को दिखा रही थी, एंड ए प्लेग्राउंड, एक खेल के मैदान को दिखा रही थी, एट द बैक, पीछे वाले। तो चूज एन एडजेक्टिव फ्रॉम गिवन ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ अबव सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए कौन सी यहाँ पर एडजेक्टिव है? तो बच्चों लार्ज, लार्ज नहीं बड़ा, एक बड़ा गार्डन, गार्डन के लिए एक विशेषता ये लार्ज, तो लार्ज बड़ा है। प्रश्न संख्या 28। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? वो लड़की ने क्या पहना था बच्चों? माय लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी उस फ्रेंड ने कहा, जिसके साथ में चल रहा था ना बच्चों, घूमने के लिए गया था, तो ए ब्लू कॉटन स्कर्ट, एक ब्लू कलर का कॉटन का स्कर्ट पहना है, एंड ए पिंक टी शर्ट, और पिंक कलर का टी शर्ट पहना है। तो इन दिस सेंटेंस द वर्ड, इस सेंटेंस में वर्ड ब्लू और कॉटन आर वर्किंग एज ए और एन। तो इसमें क्या रहेगा बच्चों? तो बी ऑप्शन सही रहेगा। एडजेक्टिव यानी ब्लू और कॉटन किसके लिए लगे? एडजेक्टिव है, विशेषण है। यानी ब्लू तो क्या है, स्कर्ट के लिए आया, ब्लू कॉटन। प्रश्न संख्या 29। तो व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, वाज नो वन ऑन साइड, तो कोई नहीं था वहां पे, बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, केवल एक 12 साल की लड़की थी। तो विच टेंस ही यूज्ड इन द सेंटेंस? इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है? व्हेन आई अराइव्ड। अराइव्ड क्या है? सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में लगती है? पास्ट है। तो वर्ब की सेकंड लगती है पास्ट टेंस में, और पास्ट में कौन सा? तो पास्ट में सिंपल टेंस, यानी पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। या फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो बच्चों, इसी के साथ आज के हमारे इंग्लिश के क्लास 6 के सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।